यीशु के कपड़ों को छूने के कारण से चंगी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब लोग चंगे होते। मगर ऐसा क्या था कि वो चंगी हो गई, और उसके पीछे का उसकी एक अलग प्रकार की प्रेयर थी, उसका अलग प्रकार का एक विश्वास था। और वो विश्वास क्या था बताएं? पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपकी प्रार्थनाओं को पावरफुल बनाती है, पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपके प्रार्थनाओं के उत्तर लाने में बहुत हेल्पफुल है, जो इस स्त्री ने करी थी, और वो क्या था बताएं? उसे जैसे ही पता चला कि यीशु मसीह मेरे शहर में आए, The moment she come to know that Jesus Christ has come to her city, बाइबल कहती है, Bible says, जब आप निकालना नहीं, मत्ती इसका 9वां अध्याय की 21वें आयत में लिखा हुआ है, वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो it जाऊंगी। is written that she was thinking and she was believing that once she touch his clothes, she'll get healed. पहली बात जो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आती है, You know, the first thing those prayers get answered, पहली बात जो आपके प्रार्थनाओं को पावरफुल बनाती you है, know, the first thing which the prayers get powerful, वो है जहां पर आपको जो पाना है आप उसे मन में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। and that thing is whatever you wanted, whatever your needs is, when you start thinking and believing it in your mind. मैंने जब पूरी बाइबल पढ़ी तो मुझे एक बात समझ में आई, You know, when I read the entire Bible, I realized one thing. जितनी भी बड़ी बड़ी विक्ट्री आई, You know, all those big victories, वो सारी विक्ट्री, वो सारी जय कैसे प्राप्त हुई पता है? you know, how those victories we got, जय पाने से पहले उन्होंने उस बात को बोलना प्रारंभ किया था। before getting that victory, they keep starting telling that. आज हम लोग इस बात पर भी मनन करेंगे। Today we will meditate on this as well. कई लोगों का मानना है कि एक बाइबल वर्स उठा लो और उसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप कुछ रट रहे हो, उससे मिरेकल होगा। You know, many people will think that while keep on repeating one Bible verse, the prayers will be answered. कुछ लोगों के आज जाले थोड़े से साफ होंगे। And some people, their mind will be cleared. एग्जैक्टली ये स्त्री क्या कर रही थी? You know what this particular woman is doing here? वो कोई बातों को ऐसे बड़बड़ाने, वो कोई बातों को ऐसे रट्टू तोते जैसे बोल नहीं रही थी। She was not keep on repeating the particular thing again and again. इधर देखिए ना, Look at me now. मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, Am I fast? चल रहा है ठीक? ठीक है। कई लोगों को लगता है कि बार बार बोलते रहो, मैं ठीक हो गया, 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 मैं ठीक हो गया। Many people think that keep on repeating one thing again and again, you'll be healed. मगर आपको पता है कि वो इस बात को जब आप समझेंगे, You know, when you understand this particular thing, इसका ये मतलब नहीं था कि वो एक बात को सिर्फ बड़बड़ा रही थी। it doesn't mean that she was keep on repeating that particular thing. बाइबल कहती है वो अपने मन में कह रही थी। Bible says she was telling in her heart. तो वो किससे बात कर रही थी पता है? You know what, to whom she was talking वो to? अपने आप को बोल रही थी She was telling for herself कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, that she will go near to Jesus, उसके वस्त्रों को छूंगी she will touch his और मैं clothes, चंगी हो जाऊंगी। and then she will be healed. वह अपने मन में कहती थी, She used to tell in her mind, इसका मतलब ये था it means वो जो करने वाली थी that whatever she was going to do, वो उसे बोल रही थी, that she is keep on telling it, और जो वो बोल रही थी and when she was telling it, उस पर ट्रस्ट कर रही थी कि ऐसा करने से मैं ठीक हो जाऊंगी। and she was having that trust that while doing this, it will be fulfilled. इससे कहते हैं किसी शब्द पर मेडिटेट करना। This means that where you meditate on particular word. आपको पता है जब कोई मेडिटेट करता है, You know, whenever someone meditates, आप सही में समझ रहे हैं? do you understand? जब कोई मेडिटेट करता है, When someone meditates, वो मेडिटेट करते समय you know, during that time of meditation, एक पर्टिकुलर बात को सोचता है और मेडिटेट करता है। you know, he or she will think about that particular thing again and again. उसे हम लोग कहते हैं ध्यान करना। We say meditating, मेडिटेशन का मतलब है ध्यान करना। to meditating it. मगर प्रॉब्लम क्या पता है? You know what is the problem here? कुछ लोग ध्यान करने में भी इतना लाउडली कुछ बोलेंगे कि ध्यान नहीं रह जाएगा। You know, some people, they'll keep on saying it loudly. That means where they are not meditating it, they're saying it loudly. ध्यान करने का मतलब ये नहीं है डिस्टर्ब होना। ध्यान करने का मतलब ये नहीं डिस्टर्ब होना। You know, meditating doesn't mean that you're getting disturbed. तो वो ध्यान कैसे कर रही थी पता है? So how she was meditating? वो जो कुछ मिरेकल चाहती थी, You know, whatever miracle she was in need वो of, मिरेकल के बारे में अपने
आप को बता रही थी, No, she was keep on telling herself about that miracle. वो अपने आप को कह रही थी कि मैं ऐसा करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। And she was keep on telling herself that if I does like this, I'll be healed. और यहाँ पर ये सबसे पहली बात मसीह लोग गलत करते You हैं। know, that's the point where the Christian people does this mistake. आप प्रभु के पास आते हैं You come to God और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दो। and you tell God, God, solve my problem. और आप चर्च में आराधना करते हैं, And then when you worship in the church, प्रभु मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दो। God, you solve my problem. आप चले जाते हैं, And you leave. आपको लगता है आपने प्रॉब्लम प्रभु को बता दी। And you think that you have shared your problem to God. प्रॉब्लम प्रभु को नहीं बताना है। You don't have to tell anything to God. प्रॉब्लम का समाधान प्रभु को नहीं बताना है। You don't have to tell the solution to God. He knows everything better than you. वो सब कुछ जानता है, आपसे बेहतर He जानता है, knows your problem. आपकी समस्याओं के बारे में जानता है. आपको अपने आप को बताना है कि प्रभु आपको कैसे चंगा करने वाला है। You have to tell yourself that how God is going to heal you. मेडिटेशन प्रभु को नहीं बताना है। You don't have to tell that meditation to God. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु को कुछ बता रहे हैं। Meditation doesn't mean that you're telling something to God. मेडिटेशन का मतलब है आप अपने आप को बता रहे हैं कि खुदा आपको कैसे ठीक करने वाला है। Meditation means that you're telling God how to heal yourself. Hallelujah. कुछ लोग बोले पास्टर को क्या हो गया है। Some people are telling what happened to pastor मैं today. बचपन से अपनी प्रॉब्लम प्रभु को बता रहा हूँ, That since my childhood I'm sharing my problems to God. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मांगो तो दिया जाएगा। Because it is written in the Bible, when you ask, God will give you. जरूर मांगिए। Definitely you have to मगर ये ask. महिला क्या कर रही थी? But then what this woman was doing, ये पहले जाकर यीशु को कान में बोलकर नहीं आई कि मेरी प्रॉब्लम ये है। हाँ, she never went to Jesus and whispered in his ears that this is my problem. अभी मैं आकर पीछे से आपके वस्त्रों को छू लूंगी और वो जो सब कुछ होगा वैसा कर लेना। And she never told Jesus that I'll come from backside, I'll touch your clothes and it will be healed. वो अपने मन में अपने आप को कह रही थी। She was keep on telling in her mind. मुझे ऐसा कहने दीजिए, Let me tell you like this. जिस बात पर आप बिलीव नहीं करते हैं, You know, in what thing you don't believe, वो मिरेकल आपके जीवन में नहीं हो सकता। you cannot receive that miracle in your life. अगर आपको ही फेथ नहीं है, If you don't have that faith, आप कभी भी अपने मिरेकल को नहीं पाएंगे। you cannot receive or see those miracles in your life. फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बता रहे हैं। You know, faith doesn't mean that you're telling something to anyone. ये फेथ क्या था पता है? वो अपने आप को रियलाइज करवा रही थी, मैं तो ठीक हो रही हूँ। You know, faith means where you're telling yourself and realizing yourself that I am going to be healed. मैं तो उसके वस्त्रों को छूंगी और ठीक हो जाऊंगी। And if I touch his clothes, I'll be healed. कोई बाजू वाले पूछ रहे होंगे किससे बात कर रही है? And your neighbor might be asking you whom you're talking मैं to. अपने आप को अपने शरीर को बता रही हूँ कि आज मैं ठीक होने वाली हूँ। I am telling myself and my body that today I'm going to get healed. Hallelujah. क्रिश्चियन लोगों का फेथ The Christian peoples believe. प्रभु को बताएंगे, They will tell God. पास्टर को बताएंगे, They will tell their pastors. ट्रांसलेटर को बताएंगे, They will tell their चर्च के translators. पूरे लोगों को They बताएंगे, will tell the entire church members. सबको बता देंगे। They will tell everyone एक व्यक्ति को छोड़ देंगे, except one person. दूसरे विश्वास करने लग जाते हैं आपकी बातों पर, आपको खुद को विश्वास नहीं है। The other people believe in your thing or in your problems, but you don't believe in those problems. उसको खुद को विश्वास हो गया था। That lady got believed in herself. उसको खुद को विश्वास हो गया था आज ऐसा होकर रहेगा। She believed in herself that it will happen today. फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ में प्रभु के पीछे हैं। Faith doesn't mean that you are behind Jesus in that crowd. फेथ का मतलब ये है आप अपने आप को बता कर आए हैं मैं उसके वस्त्रों को आज छूने वाला हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। Faith means where you tell yourself that today I'm going to touch the cloth of Jesus and today I'll be healed. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कई लोगों को लगता है ज्यादा प्रार्थना करने से प्रभु खुश होता है। Many people think that while praying more and more, God gets happy or God gets pleased. Hallelujah. प्रार्थनाएं बहुत करना है, You know, you need to pray a lot. दिन भर प्रार्थना करना You है, need to pray entire day. लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना You है, can pray longer time. छोटी छोटी प्रार्थनाएं You करना है। can pray for a shorter time. मगर प्रभु प्रार्थना करने से प्लीज नहीं होता। But God never get pleased by your prayers.
प्रभु विश्वास से प्रसन्न होता है। God is always pleased by your faith. बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बिना प्रार्थना के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। You know, in Bible it is not written without praying it is impossible to have something. मगर इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। But in Hebrews 11 it is written that without faith it is impossible to please God. अगर आपके प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं है, If there is no faith in your prayers, वो विश्वास बिना देखे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। you know, without that faith God will not be pleased. पता है ये महिला क्या कर रही थी? But then what this woman was doing, ये महिला अपने आप को बता रही है this woman was telling herself बहुत दर्द है, बहुत दर्द है उसे, that there was a lot pain शरीर में बहुत दर्द है, and she was having a lot पैसे of pain खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, and she was financially dry, और उसे बताया गया, and it was told to her, और उसे ये बताया गया, यहाँ पर खड़े हो जाइए, and it was told to her, और उसे ये बताया गया कि यीशु मसीह आ गए हैं। and it was told to her that Jesus Christ has come. ये जब सारी बातें चल रही थी, And when everything was going on, वो घर पर बैठ के प्रार्थना नहीं कर रही थी, and she was not praying at her home, वो अपने फेथ को रिलीज करने चली गई। but she was releasing her faith. उसकी प्रार्थनाएं वो नहीं थी। Her prayer was not those prayers. आपको पता है मसीह समाज वो प्रार्थनाओं में लगा है जहां पर वो ट्रेडिशनल बन गया है। You know, Christian people nowadays are praying where it is like a tradition. I believe that everyone should pray. मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए. I believe that everyone should spend good time in prayer. मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने प्रार्थना के जीवन में बहुत अच्छा समय व्यतीत करना मगर चाहिए. यदि वो प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं है, But if in those prayers there is no faith, वो प्रार्थनाएं आंसर नहीं होने those वाली। prayers will not be answered. आप मेरी बात समझ Do रहे you हैं? understand what I'm saying? कितने लोग को मेरी बात समझ में How आ many रही of you understood what I said?